नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और मार्केट में एक नया वेट लॉस का मेथड वायरल हो रहा है। इसे बोलते हैं 90-30-50 मेथड। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन यूएस में और बाकी देशों में टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलती है। टिकटॉक के ऊपर ये वाला मेथड है 90-30-50 मेथड, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लंबे समय तक इसको फॉलो करने के बाद उन लोगों का वेट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा ये GLP-1 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, यानी कि मोंजारो और ओजेम्पिक, इसके इंजेक्शन बहुत सस्ते हो गए हैं और हर कोई लगवाने लगा है। इससे वजन भी बड़ी तेजी से कम हो रहा है, लेकिन लोगों का जो शरीर के अंदर है मसल लॉस बड़ी तेजी से हो रहा है और डाइजेशन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो इसको लेकर कुछ डाइटिशियंस ने मिलके ये एक फॉर्मूला इन्वेंट किया, जिसे वो बोलते हैं 90-30-50 फॉर्मूला। इसमें कहा जाता है 90 स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, 30 स्टैंड्स फॉर फाइबर एंड 50 स्टैंड्स फॉर हेल्दी फैट्स। मतलब क्या हुआ कि आपकी डाइट में ये कहते हैं कि अब आपको कैलोरीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं कितनी नहीं खा रहे। ये बोलते हैं कि आप सिर्फ इतना ध्यान कर लो कि पूरे दिन में 90 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में चला जाए किसी तरीके से, 30 ग्राम फाइबर चला जाए और 50 ग्राम हेल्दी फैट्स चला जाए। तो इसको समझते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि ये क्या इंडिया में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि बाहर के देशों में तो प्रोटीन खाना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ नॉनवेज के माध्यम से प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन वेजिटेरियन लोग, भारत में बहुत बड़ी संख्या में वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। क्या वेजिटेरियन लोग भी इसको 90-30-50 को बड़े आराम से कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 90 यानी कि प्रोटीन, 90 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाना। वैसे तो सबके शरीर के हिसाब से अलग अलग अनुपात होता है, लेकिन 90 ग्राम उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड दे दिया जो हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर वो एडल्ट है, उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है, तो एक स्टैंडर्ड है जो हर कोई करे तो उसका मसल लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए कम खाना खाते हैं, और कम खाना खाते हैं तो प्रोटीन भी कम खा जाते हैं। कम प्रोटीन खाने की वजह से मसल का लॉस होता है। अगर किसी का मसल लॉस हो जाए तो उसका शरीर बड़ा बेढंगा दिखता है और शरीर के अंदर कई कमियां बैठ जाती हैं। तो 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन को पूरा करने के लिए हम भारतीय लोग जो हिंदी बोलते हैं, जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वेजिटेरियन खाने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन के लिए जो अच्छी चीज़ हम लोग खा सकते हैं वो है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत ही सस्ता और बहुत ही इजीली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है। तो अपनी डाइट के अंदर हर रोज़ कोशिश करें सोयाबीन को स्थान दें। प्रोटीन को पूरा करने के लिए पनीर लिया जा सकता है, प्रोटीन के लिए दालें ली जा सकती हैं, प्रोटीन के लिए चना लिया जा सकता है, राजमा लिया जा सकता है, प्रोटीन के लिए बादाम लिए जा सकते हैं, प्रोटीन के लिए दूध भी लिया जा सकता है, प्रोटीन के लिए दही भी ली जा सकती है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज अगर हर रोज़ दिन भर में, मैं यहाँ पर कोई डाइट प्लान आप लोगों को नहीं बताने वाला कि इतने बजे ये खा लेना, इतने बजे ये खा लेना। अभी लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिससे आपकी ये सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो आप लोगों को बताया प्रोटीन के ये कुछ सोर्सेज हैं जो वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जब दूसरी बात आती है 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर, फाइबर के लिए क्या क्या चीज़ें आपको असरदार हो सकती है। सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां हमें फाइबर देती हैं। नंबर 2 पे सलाद। खाने में चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो या डिनर हो, कुछ भी हो, अपने साथ सलाद ज़रूर लीजिए। चिया सीड्स फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में देगी, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर आपको देगी, राजमा और चना हो गया, ये भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में देंगे। तो यहाँ से हम अपना फाइबर 30 ग्राम फाइबर यहाँ से पूर्ति कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है फैट्स। फैट्स को सुन के लोग डर जाते हैं कि फैट खाएंगे तो और फैट नहीं हो जाएंगे। ये हेल्दी फैट्स की बात कर रहे हैं। हेल्दी फैट्स जो कि घर का बना हुआ, अगर देसी घी है तो उसके अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। गाय का देसी घी है, उसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। नट्स और सीड्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। कोकोनट के अंदर हेल्दी फैट्स पाया जाता है। ओलिव ऑयल के अंदर हेल्दी फैट्स पाया जाता है। तो अब आपको कार्ब्स को तो नापने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कार्ब्स अपने आप ही पोर्शन में आ जाएंगे। अपने हिसाब से अपनी डाइट का चुनाव करें। कभी बेसन का चीला बनाया, दाल से बनता है ना बेसन, तो दाल से बनने वाला कभी बेसन का चीला बनाया, कभी दही ले ली, कभी
दाल ले ली, कभी पनीर ले लिया, कभी सोयाबीन ले लिया, साथ में सलाद तो लिया ही लिया, दूध ले लिया कभी। इस तरीके से अपनी डाइट को आराम-आराम से डिज़ाइन करें और ये सब कुछ सही मात्रा में कैसे मेरे शरीर के अंदर चले जाए, इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है, जो कि हम हमेशा बताते हैं। चाहे आप ये 90, 30 और 50 वाला फ़ॉर्मूला अपनाएँ, चाहे कोई भी फ़ॉर्मूला अपनाएँ। जो कुछ खाएँ छोटे टुकड़े करने ना भूलें। निवाले का साइज़ छोटा होना चाहिए। चाहे आप ओट्स खा रहे हैं प्रोटीन के लिए या फाइबर के लिए, बहुत छोटा-सा निवाला, चम्मच को पूरा नहीं भरना। आधा चम्मच को भरें और मुँह में डालें और उसको चबाते जाएँ, चबाते जाएँ, चबाते जाएँ। जब आपको लगे कि अब मेरा पेट भर गया, तब आप रुक जाएँ। आप क्या देखेंगे कि आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और आपका शरीर जल्दी फुलफ़िल होने लगा। ये जो मोंजारो और ओजेम्पिक नाम के जो इंजेक्शन हैं, इनकी भी आपके शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल घर का बना हुआ खाना धीरे-धीरे खाया, उसका अनुपात समझते हुए खाया और देखेंगे थोड़े समय के अंदर आपका शरीर का आकार ढलने लगेगा, आपका मसल मास बढ़ने लगेगा। इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज़ भी ऐड कर लें, हर रोज़ करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में अपने शरीर को हिलाएँ-डुलाएँ। या तो तेज़-तेज़ वॉक करें या जिम जा सकते हैं, जिम जाएँ, योगा कर सकते हैं, योगा करें। पानी पर्याप्त पिएँ, पानी कम से कम दिन में 4 लीटर पानी, 3.5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। नींद रात को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अच्छा घर का बना हुआ भोजन करें, धीरे-धीरे चबा-चबा के खाएँ। जब तक निवाला आपके मुँह में पानी ना बन जाए, उसे अंदर ना लेके जाएँ। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिएँ। हफ्ते में 1 दिन अगर आपका शरीर ठीक है, आपको लो बीपी की समस्या नहीं है, तो हो सके तो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा के देखें। आपका शरीर डिटॉक्स होगा। इन सब टिप्स को फ़ॉलो करें और ये 90, 30, 50 मेथड जो है अपने ऊपर आज़मा के देखें। इसमें आपको कैलोरीज़ गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन मिला कि नहीं मिला, इतने ग्राम ऑफ फाइबर मिला कि नहीं मिला, इतने ग्राम ऑफ फैट्स मिला कि नहीं मिला, जो कि मिलना बड़ा आसान है। इस सब में आप क्या देखेंगे कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना ही नहीं पड़ा। आपका पेट भी बहुत अच्छे से भर गया, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया और आपका मसल लॉस भी नहीं हुआ। ये सब टिप्स अगर आप अपनाएँगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से फिट हो जाएँगे। इसके साथ ही अगर कोई ग्रीन टी के बारे में जानना चाहता है कि ग्रीन टी कौन-सी लें, तो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी ये जो फ़ोटो में दिखाई दे रही है 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32 बार .com पे मिलती है, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।